नमस्कार आप सभी को। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का पेपर आपका 10वीं का पेपर रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, वैसे आप सभी को विदित है कि गद्यांश और पद्यांश दो हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण जो है दो हमारे लिए ये प्रश्न आते हैं, जिसमें हम देखो अक्सर पेपर को पास कर ही लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपको ये भी जो है देखो कहीं ना कहीं पीछे धकेल देते हैं अंकों में, क्योंकि हम पहले इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, यानी गद्यांश को और पद्यांश को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। फिर हम तुक्का लगा देते हैं कि इसका आंसर ये। ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद में आपको उत्तर देने हैं होते हैं, ठीक है। तो आपसे निवेदन रहेगा, आप इस हूबहू पेपर के आखिर तक जुड़े रहिएगा। ये आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए, दोनों पेपर में जान फूंकने वाला मॉडल पेपर होगा। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रत्येक सब्जेक्ट के 4-4, 5-5 जो मॉडल पेपर है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, और इन्हीं अपने 4 मॉडल पेपर्स में से आपके सारे जो है पेपर्स बनेंगे। और हाँ, आपको इसकी पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। अब ये कहाँ पर मिलेगी ये भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि यहाँ से इजीली आप डाउनलोड करें फ्री में। ओके, चलिए शुरू करें। देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना होता है। देखिए, पहले तो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो दूसरी बार पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना, ज़्यादा लंबा नहीं होता ये, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर देना होता है। तो मैं पढ़ लेता हूँ। श्रम की अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण है हमारे देश में व्याप्त शिक्षित वर्ग की बेकारी। हमारा शिक्षित युवा वर्ग शारीरिक श्रम परक कार्य करने से परहेज करता है। वह यह नहीं सोचता कि शारीरिक श्रम परिणामतः कितना सुखदायी होता है। पसीने से सिंचित वृक्ष में लगने वाला फल कितना मधुर होता है। दिन अस्त और मजदूर मस्त, इसका भेद जानने वाले महात्मा ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों को यह परामर्श दिया था कि तुम केवल पसीने की कमाई खाओगे। पसीना टपकाने के बाद मन को संतोष और तन को सुख मिलता है, भूख भी लगती है और चैन की नींद भी आती है। हमारे समाज में शारीरिक श्रम न करना सामान्यतः उच्च सामाजिक स्तर की पहचान माना जाता है। यही कारण है कि ज्यों-ज्यों आर्थिक स्थिति में सुधार होता जाता है त्यों बीमारों और बीमारियों की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। इतना ही नहीं, बीमारियों में नई नई किस्में भी सामने आती जाती है। जिस समाज में शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि नहीं होती, वह समाज अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ और सुखी दिखाई देता है। तो आपने अगर इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? श्रमहीनता के दुष्परिणाम, इसका सही जो है आंसर है इसका। जीवंतता में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो ता प्रत्यय है, इसमें कोई शक नहीं। ता यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। हमारे समाज में शारीरिक श्रम न करना उच्च सामाजिक स्तर की पहचान माना जाता है। किस प्रकार का वाक्य है ये? विधानवाचक, निषेधावाचक या बिल्कुल विधानवाचक है। विधान इसमें हमें देखने को मिल रहा है। बीमारों की संख्या में वृद्धि कब होने लगती है? जब श्रम से बचने की आदत लगती है, ऑप्शन सी आपका। या फिर ज्यों-ज्यों आर्थिक स्थिति में सुधार, सॉरी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल। अगला सवाल, जैसे कि एक और सवाल आपका आता है, इसमें आपके लिए 5 सवाल ही ऐड किए हैं। एक सवाल मैं आपके लिए और भी ऐड कर लूँ तो यूँ कह लीजिएगा कि ईसा मसीह ने जो है अपने अनुयायियों को क्या परामर्श दिया? तो उन्होंने कहा कि तुम केवल पसीने की कमाई खाओगे। तो इस प्रकार का जो है सवाल आप बना सकते हैं। ये काव्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। काव्यांश पूरा आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपके सामने फिर 5 प्रश्न और आएंगे। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से हल कर सकते हैं। भारत नाम किसके नाम पर पड़ा? तो आप कहेंगे भारत नाम भरत के नाम पर पड़ा, है ना। भरत ने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त करी? तो कश्यप से करी। भरत किसका पुत्र था? तो शिशु सिंह का था, सॉरी। भरत किसका पुत्र था? दुष्यंत का पुत्र था भरत, है ना, राजा दुष्यंत का। भरत के सहचर कौन थे? साथ पढ़ने वाले ऋषि पुत्र शिशु सिंह या उपरोक्त सभी? तो शिशु सिंह जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे काव्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है तो वीर बालक जो है इसका महत्वपूर्ण शीर्षक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आंसर देना है। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसने दिया था? तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, मूर्तिकार
यानी ऑप्शन आपका डी सही होगा। गंगटोक किस राज्य की राजधानी, तो इसमें कोई शक नहीं, सिक्किम की है। कर्नाटक की बेंगलोर है। मध्य प्रदेश की क्या है, मध्य प्रदेश की आप लोग बताएंगे, इसकी जो है अब खैर हम लिख ही देते हैं, भोपाल है, ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश लखनऊ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। ये मैं आपको बता देता हूँ, बाकी बड़े सवालों का हल जो है आपको पीडीएफ में ही देखने को मिलेगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपने ये जान लिया अच्छे से सवाल को। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, ठीक है। जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशेषण। ये जो है आपके सवाल है किसके, व्याकरण के सवाल है। हालांकि इसमें बहुत हम बात करें तो एक एक नंबर का ये सवाल होता है, बहुत इजी भी। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता हो उसे अव्यय या फिर अविकारी, अव्यय या फिर अव्यय या फिर अविकारी कहा जाता है, ठीक है, ओके। अगला सवाल जो है, उपसर्ग शब्द के हम बात करें, मैं जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो प्रारंभ, पूर्व को याद रखेंगे, प्रारंभ में बदलकर। देखो उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दे, और जो पीछे आता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। ये हो गए निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में देने हैं, 20 शब्दों में। हालांकि ये भी प्रश्न एक एक नंबर का ही है। संधि किसे कहते हैं, तो संधि का आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो स्वर जो हमें ध्वनि उत्पन्न होती है वो संधि होती है। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, तो प्रथम और द्वितीय पद प्रधान हो उसे द्वंद्व कहा जाता है। प्रथम और द्वितीय पद, इसमें 2 शब्द हैं, तो प्रथम और द्वितीय पद जिसके प्रधान हो। अंगूठा दिखाना का मुहावरे का अर्थ है मना करना, अंगूठा दिखाना यानी मना करना, या फिर इसमें बेस्ट विशेष भी दे सकते हैं, हालांकि आप मना करना ही लिखेंगे, मना करना, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है किसी कार्य को करने की शक्ति ना होने पर दूसरों को दोष देना। ये लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है, पाठ का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो यशपाल आपका सही आंसर होगा, यशपाल आप लिख सकते हैं। हालांकि लिखेंगे कैसे कि लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल थे या फिर यशपाल है, ऐसा पूरा लिखेंगे। रोपनी किसे कहा जाता है, तो आपको यूँ लिखना है ना। तो देखो रोपनी किसे कहा जाता है, तो रोपनी के बारे में देखो किसे कहा जाता है, तो यूँ आपको पूरी लाइन में लिखना है, पूरी 1 लाइन या 2 लाइन जितनी भी बने। शहनाई की तुलना दक्षिण भारत के किस वाद्यंत्र से की गई, तो नाग स्वर से की गई, ठीक है। और उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया, उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया, ऐसे आप लिखेंगे पूरा का पूरा। लक्ष्मण के कुल में किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, देखो लक्ष्मण के कुल में देवता, ब्राह्मण और ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण के कुल में किस पर, देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, इसमें धुंधले प्रकाश का आशय क्या है, तो इसमें आशय देखो ये है कि भावी जीवन में मिलने वाले सुखों की अस्पष्ट कल्पना, तो इसका ये आशय है। अज्ञे ने मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया जाता है, तो ये वर्णन किया जाता है जापान देश का, ठीक है। पहली बार दरवाजे बंद कर मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया कि नेताओं की मूर्ति से नाक उकाड़ कर जो है जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाई जाए, ये मूर्तिकार ने उपदेश दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इन सवालों के आंसर बता दिए। अब नेक्स्ट जो सवाल है खंड बी में आते हैं, इसके आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो जैसे देखो माता का अंचल पाठ में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया, आप ग्रामीण जीवन में क्या अंतर पाते हैं, इसका आंसर। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्यात्मक कहानी में भारत सरकार की किस मनोवृत्ति का व्यंग्य किया गया है। भरत के जीवन की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम के अंतर को समझाना है। विधि की चतुराई प्रेम में बांधक है, तो सूरदास के पद के आधार पर इस कथन की विवेचना करनी है। बाल गोविंद भगत के बेटे के बारे में लेखक ने क्या बताया, भगत उससे अधिक प्यार क्यों करते हैं, यहाँ पे ये भगत है, ये भी भगत है ना।
तो नेक्स्ट आपका सवाल आता है, ये सवाल आपके 16 सवाल रहेंगे खंड बी में। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट आपको करना है। ठीक है। चाया मत छूना, कविता में जितना ही दौड़ा तू उतना ही भारत माया के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहते और लाट की नाक चली गई, लेखक का यह कथन सरकारी तंत्र की किस कमजोरी पर व्यंग्य करता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट आता है आपका कि एक कहानी यह भी कि लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्ति विहीन क्यों कहा है। क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। नागार्जुन का जीवन परिचय और कृतित्व संक्षिप्त में लिखना है। मनु भंडारी के जीवन परिचय और कृतित्व संक्षिप्त में लिखना है। ये आपको दो बहुत महत्वपूर्ण याद कर लेने हैं। हालांकि मैंने आपको बताया 4 मॉडल पेपर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के मिलेंगे, तो आपको सारे के सारे याद करने हैं बेहतर तरीके से। हालांकि बड़े सवालों में आपको ये बता दूंगा कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है कि कहाँ से ये उठाया गया है। और इसमें हम बात करें तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस एवं एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आपने ये पैराग्राफ आपने सारे लेसन पढ़े और सारे लेसन पढ़ने के बाद में आपने ये देखा कि ये लेसन किस पार्ट से आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप या तो वो कर लें, अगर आपको वो याद हो तो, या फिर ये याद कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से पाठ के हर पैराग्राफ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये है आपका पद्यांश। पद्यांश की भी सब प्रसंग पहले आपको लिखना है। ठीक है, संदर्भ लिखना है पहले। ठीक है, उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है, संदर्भ लिख दिया आपने किस पाठ से वगैरह है, उसके बाद व्याख्या लिखनी है। ठीक है, उसके बाद उससे क्या शिक्षा वगैरह मिलती है, अगर आप लिखना चाहो तो और भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका पेपर है। ठीक है, और ये 19वां सवाल जो कि देखो इसमें पद्यांश मैंने आपको बता दिया, पद्यांश भी आपका या अथवा में आएगा आपका। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो राम लक्ष्मण परशुराम समाज में किसकी उपमा लोहमयी खांड से दी गई है और क्यों। या तो आप इस सवाल को अच्छे से करें, इसमें आपको 3 नंबर देखने को मिलेंगे, या फिर फसल कविता में कवि ने क्या संदेश दिया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों सवाल एग्जाम में पूछे भी गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। 3-3 नंबर का है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लखनवी अंदाज रचना में नवाब साहब की सनक को आप कहाँ तक उचित ठहराएंगे और क्यों। हालदार साहब के द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाला अपनी आंखें क्यों पोंछने लगा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला। तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 300 से 350 शब्दों में सार गर्भित जो है निबंध लिखना है। ये लगभग आपके 4 नंबर का होगा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा या फिर राजस्थानी संस्कृति। ठीक है, इन दोनों में से एक, या फिर बेरोजगारी की समस्या, कारण और निराकरण के उपाय, मनोरंजन के आधुनिक साधन। तो आप ऐसा करें, मैं ये कहूँगा आपको कि आप एक तो बेरोजगारी पर याद रख सकते हैं, एक मनोरंजन के आधुनिक साधन। तो आप इसमें कंप्यूटर ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, टीवी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं, बेहतरीन जो कि सवाल बन सकता है आपके लिए। ये दोनों अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट सवाल जो है वो है, स्वयं को राव उमावी भरतपुर का छात्र मानकर प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने का निवेदन किया गया हो, ऐसा प्रार्थना पत्र लिखना है आपको प्रार्थना पत्र के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो दे दूंगा, आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, या फिर किसी अर्ध सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रबंध समिति के अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें अस्थायी शिक्षक पद नियुक्ति का अनुरोध हो। ये अगर नहीं आए तो पहला तो आप लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार करना, या फिर पर्यावरण से संबंधित जो जागरूकता बढ़ाने का एक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मुझे लगता है कि पर्यावरण वाला ये आपके लिए बेहतर है, आप इस प्रकार के सवाल को कर सकते हैं पर्यावरण वाले को। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी आपने देखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको कहाँ तक लेकर आया हूँ, ये 23 नंबर तक। और अब आपको क्या करना है,
अब आपको सिंपली क्या करना है, पीडीएफ के लिए ना, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना है। मोबाइल में आप गूगल को ओपन करेंगे और टाइप करेंगे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान। राजस्थान की स्पेलिंग तो सबको आती ही है वैसे ना, राजस्थान क्लासेज और टाइप करोगे RAJSTHNCLASSES, राजस्थान क्लासेज टाइप करोगे तो .in करके आपके लिए एक वेबसाइट आएगी गूगल पर वेबसाइट। उस वेबसाइट को क्लिक करोगे, ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी क्या, आपकी अपनी PDF। वहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ है और ब्लॉक में लिखा हुआ है 5वीं से 12वीं तक के पेपर। उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें 10वीं के आपको पेपर मिल जाएंगे। हालांकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट आपके मॉडल पेपर में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।